परमेश्वर की हजूरी में अपने मनों को दीन करें, अपने आप को समर्पित करें उस परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो परमेश्वर स्तुतियों का परमेश्वर, वो सेना का पवित्र परमेश्वर, वो सचमुच ढूंढता है ऐसे प्रस्तारों को जो उसकी रूह सच्चाई से उसकी आराधना उसकी महिमा करते हैं। आइए अपने मनों को परमेश्वर के सामने दीन करें, कहें उस परमेश्वर को कि परमेश्वर आज का दिन मेरे लिए, आज के वचन, आज की आराधना मेरे लिए कि पिता परमेश्वर आज मैं तेरे उद्धार को पाऊं। कहें परमेश्वर कि आज जब मैं तेरे वचनों को सुनूं पिता, तेरे वचनों को ही नहीं बल्कि मेरे पिता परमेश्वर तेरी उन जीवित सांसों को मेरे पिता परमेश्वर, जिन सांसों के द्वारा तेरा वचन रचा गया मेरे पिता, उन वचनों को मेरे पिता, उन जीवित सांसों को मैं अपने अंदर ग्रहण करूं। कहते हुए उस महान परमेश्वर को महिमा देते हुए आइए उसकी स्तुति, उसकी आराधना के लिए उसकी वर्शिप में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम दो सना, 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 हम दो सना गाएं, 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 हम दो सना, हम दो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए तेरी हम दो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए पाकी रूह से भर जाएंगे, 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 नाचते झूमते हुए तेरी हम दो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए तेरी हम दो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए हम दो सना, 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 हम दो सना आनंद से भर के परस्तिश करेंगे, यहोवा ही परमेश्वर है कहेंगे, आनंद से भर के परस्तिश करेंगे, यहोवा ही परमेश्वर है कहेंगे, आनंद से भर के परस्तिश करेंगे, यहोवा ही परमेश्वर है कहेंगे, आनंद से भर के परस्तिश करेंगे, यहोवा ही परमेश्वर है कहेंगे, गाएंगे हम उसकी शुक्रगुजारी, वो है दयालु, दया उसकी पाएंगे, गाएंगे हम उसकी शुक्रगुजारी, वो है दयालु,
जन्म के भी तू ही चलाए। खोलता है तू गूंगी जुबाने, लकड़े जन्म के भी तू ही चलाए। कोड़ियों का तू कोड़े मिटाता, अंधों को भी तू ही दुनिया दिखाए। कोड़ियों का तू कोड़े मिटाता, अंधों को भी तू ही दुनिया दिखाए। आज रोगी यहाँ सब शिफा पाएंगे, आज रोगी यहाँ सब शिफा पाएंगे। नाचते झूमते हुए, नाचते झूमते हुए, पाकी रूह से भर जाएंगे, पाकी रूह से भर जाएंगे, पाकी रूह से भर जाएंगे, पाकी रूह से भर जाएंगे। नाचते झूमते हुए तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। हमदो सना, 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 हमदो सना। हमदो सना गाए, हमदो सना, हमदो सना गाए, हमदो सना। हमदो सना गाए, हमदो सना, हमदो सना गाए, हमदो सना। हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। पाकी रूह से भर जाएंगे, पाकी रूह से भर जाएंगे, पाकी रूह से भर जाएंगे, पाकी रूह से भर जाएंगे। नाचते झूमते हुए। तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना। हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना। हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना। महिमा तेरी आसमां से भी ऊंची, तू आसमानों पे तख्त नशी है। महिमा तेरी आसमां से भी ऊंची, तू आसमानों पे तख्त नशी है। महिमा तेरी आसमां से भी ऊंची, तू आसमानों पे तख्त नशी है। महिमा तेरी आसमां से भी ऊंची, तू आसमानों पे तख्त नशी है। तू है मुकद्दस, कदू से भी तू है, आसमां तक तेरा चौकी जमी है। तू है मुकद्दस, कदू से भी तू है, आसमां तक तेरा चौकी जमी है। होसना, होसना गाएंगे,
नाचते झूमते हुए तेरी हमको सलाम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। हम दो सेना, 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 हम दो सेना। मेरे यीशु की कुर्बानी दीदी हमें है जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें जिंदगानी। वो जो खुदा का गलेमा था, वो जो खुदा का गलेमा था, तारी शक्ल इंसानी, तारी शक्ल इंसानी। मेरे यीशु की कुर्बानी, मेरे यीशु की कुर्बानी दीदी हमें है जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी, 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 कुर्बानी। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का, लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। देने को हमें जिंदगानी, देने को हमें जिंदगानी। यीशु को बड़ी जान लुटानी, देने को हमें जिंदगानी। यीशु को बड़ी जान लुटानी। वो जो खुदा का गलेमा था, वो जो खुदा का गलेमा था, वो जो खुदा का गलेमा था, वो जो खुदा का गलेमा था। तारी शक्ल इंसानी, तारी शक्ल इंसानी। मेरे यीशु की कुर्बानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, 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 कुर्बानी। मेरे यीशु की कुर्बानी दे दे हमें जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें जिंदगानी। कुर्बानी, 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 कुर्बानी। यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे आई है। यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे आई है। यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे आई है। यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे आई है। बदरूहों से जकीड़ों को आजादी दिलाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे आई है। यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे आई है। बदरूहों से जकीड़ों को आजादी दिलाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। करता है दूर परेशानी,
जाता है दूर परेशानी। यीशु का लहू है लासानी, ओ यीशु का लहू है लासानी। वो जो खुदा का कलिमा था, वो जो खुदा का कलिमा था, वो जो खुदा का कलिमा था, वो जो खुदा का कलिमा था। तारी शक्ल इंसानी, तारी शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, मेरे यीशु की कुर्बानी। कुर्बानी 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 कुर्बानी। मेरे यीशु की कुर्बानी दे दिया में है जिंदगानी, मेरे यीशु की कुर्बानी दे दिया में है जिंदगानी। वो जो खुदा का कलिमा था, वो जो खुदा का कलिमा था, वो जो खुदा का कलिमा था, वो जो खुदा का कलिमा था। तारी शक्ल इंसानी, तारी शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, मेरे यीशु की कुर्बानी दे दिया में है जिंदगानी, दे दिया में है जिंदगानी। कुर्बानी 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 कुर्बानी। यहोवा दा पाकिरू मसीहा दा पाकिरू यहोवा दा पाकिरू मसीहा दा, पाकिरू यहोवा दा पाकिरू मसीहा दा पाकिरू यहोवा दा, पाकिरू मसीहा दा। वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने। पाकिरू यहोवा दा पाकिरू मसीहा दा पाकिरू यहोवा दा, पाकिरू मसीहा दा, पाकिरू यहोवा दा पाकिरू मसीहा दा पाकिरू यहोवा दा, पाकिरू मसीहा दा। वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने। अपनी थाए सूजी ने कलिया सिरूनु, अपनी तां यीशु जी ने कल्लिया सिरूनु, अपनी थाए सूजी ने कलिया सिरूनु, अपनी तां यीशु जी ने कल्लिया सिरूनु। रूदी मामूरी नाले जगिए यसूनु, रूदी मामूरी नाले तकिए यीशु, बैशाना बद गईयां ने, बेशना बद गईयां ने, बेशना बद गईयां ने, बेशना बद गईयां ने। पाकिरू यहोवा दा पाकिरू मसीहा दा पाकिरू यहोवा दा, पाकिरू मसीहा दा। वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने। बाप
बेटा पाक रू रहंदे ने अंदर बाप बेटा पाक रू रहंदे ने अंदर बाप बेटा पाक रू रहंदे ने अंदर बाप बेटा पाक रू रहंदे ने अंदर दूजे दे विच यारो बंद समंदर दूजे दे विच यारो बंद समंदर पिंगा चढ़ गईया ने के पिंगा चढ़ गईया ने के पिंगा चढ़ गईया ने के पिंगा चढ़ गईया ने पाक रू यहोवा दा पाक रू मसीहा दा 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 हसदा ए साडे अंदर मौजा लग गईया ने के मौजा लग गईया ने के मौजा लग गईया ने के मौजा लग गईया ने मौजा लगी गईया रे के मौजा लग गईया ने के मौजा लग गईया ने के मौजा लग गईया ने चिल्ली पई खावाली आओ हटाए चिल्ली पई खावाली आओ हटाइए चिल्ली पई खावाली आओ हटाए चिल्ली पई खावाली आओ हटाइए वे खुदा नू दोस्त बनाए रूहे खुदा नू दोस्त बनाइए नंबरी अंदर वाला खंदरी रसैया सजावा मुक गईया ने सजावा मुक गईया ने पाक रू यहोवा दा पाक रू मसीहा दा 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 हसदा ए साडे अंदर के मौजा लग गईया ने 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 ओ बाप बेटा पाक रू रहंदे ने अंदर 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 तुझे दे विच यारो बंदे समंदर तुझे दे विच यारो बंद समंदर के पिंगा चढ़ गईया ने 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 पाक रू यहोवा दा पाक रू मसीहा दा 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 हसदा ए साडे अंदर के मौजा लग गईया रे के मौजा लग गईया ने के मौजा लग गईया ने के मौजा लग गईया ने Ribara kassala bara bundro bil sibia nambri andara bara khandriya suklo bakam rakhle ramiara partari khori bara sakhala bara khassa rabara bundro bil sibia nambri andara bara khandriya suklo ri baba khassa और रिखले लबला बला खस्सा परतारी खोरी बारा रखा मारा खंदरिया सुखलो रसनईरा खुलासा करुबा मिक्का रखुंदो हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी पुत्र आत्मा की हजूरी तेरी ग्रेस प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है सामर्थ्य पिता परमेश्वर मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते तेरी पुत्र आत्मा के लिए तेरी पुत्र हजूरी के लिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर जो हमारे बीच में मौजूद है सामर्थ्य पिता और मेरे खुदावा परमेश्वर हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह मेरे सामर्थ्य पिता समय को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते सामर्थ्य पिता परमेश्वर
वो लहू जो तेरे माथे से बात, तेरे हाथों, तेरे पैरों से बात, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वो लहू में हम कवर हो जाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदा बापर में जितने भाई बहन सामर्थ्य पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन मीटिंग को देखे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह तेरी आत्मा को चुम्बश करे, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा रिश्ता मजबूत होने पाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर इनका, क्योंकि मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपके साथ रिश्ता मजबूत होना, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर हर एक चीज से बंधन से आजाद होना सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता आपसे रिश्ता मजबूत चलना सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा के साथ साथ चलना मेरे खुदा परमेश्वर, मेरे पिता आपके साथ रिश्ता मजबूत होना सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरी योजना को हमारी जिंदगी में पूरा होना सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता आपके साथ रिश्ता मजबूत होना सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हर बात में प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर महिमा करना मेरे खुदा परमेश्वर। हे मेरे पिता आज हमें अपने साथ रिश्ता मजबूत करना सिखा सामर्थ्य पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता तेरे बिना जब तेरे साथ हमारा रिश्ता नहीं मजबूत होगा सामर्थ्य पिता तो हमारे सारे रिश्ते फीके हैं सामर्थ्य पिता, सारे रिश्ते सामर्थ्य पिता परमेश्वर हमारे गड़बड़ हो सकते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। ओ मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज तेरी महिमा के लिए सामर्थ्य पिता जो भी वचन हो मेरे पिता वो वचन हमारी जिंदगी में सौगना आशीष और बढ़कर लेके आए सामर्थ्य पिता, और ये वचन सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं जानता हूं सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरी ओर से, क्योंकि मेरे पिता तेरा पुत्र आत्मा बोल रहा है कि आज मेरे से रिश्ता मजबूत करना सीखो। हे पुत्र आत्मा जी और रिबा रखसा लाबारा बुंदरो तेलसी बिया नाम ब्रियंदा रबारा खंदरिया रसुखो ला प्रियता रसुखो तो रिबा रखसा रबारा बुंदरो तेलसी बिया। ओ सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं तेरे इस पुत्र हजूरी के लिए सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज हमें अपना रिश्ता आपके साथ हम कैसे मजबूत रिश्ता रखने पाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता जैसे अब्राहम इसहाक याकूब ने मेरे पिता आपके साथ रिश्ता मजबूत रखा, मेरे पिता वो आज प्रभु यीशु मसीह लोगों के जुबान के ऊपर है सामर्थ्य पिता। दाऊद ने तेरे साथ अच्छा रिश्ता रखा सामर्थ्य पिता, सुलेमान अच्छा रिश्ता रखा सामर्थ्य पिता, आज वो बाइबल में सामर्थ्य पिता परमेश्वर मेरे पिता वो उनकी प्रार्थना जैसे भजन संहिता का सामर्थ्य पिता परमेश्वर 1 अध्याय से लेके सामर्थ्य पिता 150 तक सामर्थ्य पिता परमेश्वर उस सब अध्याय में सामर्थ्य पिता परमेश्वर दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा की गई है, उसका रिश्ता मजबूत था, तभी प्रभु यीशु मसीह उसने तेरी महिमा की सामर्थ्य पिता। ओ मेरे खुदा परमेश्वर आज हम तेरे नाम की महिमा करने पाए सामर्थ्य पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह हमें भी पुत्र आत्मा के साथ तेरे साथ प्रभु यीशु मसीह रिश्ता मजबूत करना सिखा सामर्थ्य पिता। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह आज का वचन आराधना प्रार्थना सुने सामर्थ्य पिता के जीवन में प्रभु यीशु मसीह तेरी आत्मा को चुम्बश करे कार्य करे सामर्थ्य पिता। प्रभु यीशु मसीह आज का वचन जब सुने सामर्थ्य पिता परमेश्वर इनके भी रिश्ते प्रभु यीशु तेरे नाम से मजबूत हो सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु तेरे नाम से मजबूत हो सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया, बार बार बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसे बोलो कि आपके घर की दीवारें हिल जाएं, वो शैतान की नीहें हिल जाएं जो शैतान ने आपके घरों में नीहें बनाई हुई है, ऐसा हालेलुया बोलो। और मैं आपका वेलकम करता हूं परमेश्वर की हजूरी, उस हजूरी में जिस हजूरी में आके कोई सेम नहीं रहता, उसकी लाइफ और उसका रिश्ता मजबूत हो जाता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आज हमारी जिंदगियां क्यों वीरान पड़ी है? क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है। इसीलिए आज हमारे घरों में बार बार हमें उन शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ता है, और वो ऐसी शर्मिंदगियां हो सकती हैं चाहे वो डिवोर्स की हो जाए, चाहे वो बांझपन की हो जाए, चाहे वो एक अच्छी नौकरी मिलने की ना हो जाए, बाप दादों का कर्ज हो जाए, तरह तरह के ऐसे कर्ज हैं जो हमारी जिंदगी में शैतान की ओर से पड़ जाते हैं, पर वो टूटते नहीं है। क्यों नहीं टूटते? क्योंकि हमारी जिंदगी में उस परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत नहीं हो पाता। हम कोशिश तो बहुत करते हैं, लगातार चर्च में जा रहे हैं या लगातार हम प्रार्थना में बने हुए, फिर भी हमारा रिश्ता मजबूत नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। और जब वो कमियां हमारी जिंदगी से पूरी दूर होती हैं, और फिर हमारा रिश्ता क्या होता है? परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। हालेलुया। आज का वचन जब आप सुनोगे पूरे रूह सच्चाई के साथ एक मन होके, और आपका संबंध परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। आओ अपने आप को तैयार करो, 2 मिनट के लिए फिर से प्रार्थना, चलते हैं वचन के लिए, क्योंकि वचन से पहले प्रार्थना होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा क्या होता है? हमारा रिश्ता मजबूत होता है। हालेलुया। आओ प्रार्थना करते हैं 5 मिनट के लिए, फिर से आंखें बंद करते हुए एक मन होते हुए मेरे साथ।
सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पुत्र हजूरी के लिए, इस सुंदर समय के लिए सामर्थी पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सामर्थी पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए सामर्थी पिता, आज का वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुराने ना पाए। सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में सामर्थी पिता परमेश्वर ये वचन 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आज का वचन पढ़ेंगे फिलिपियो उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। फिलिपियो, नया नियम में फिलिपियो उसका 2 अध्याय 6 से पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन हालेलुया। इस वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक बहुत मजबूत रिश्ता हमें दिखता है और वो मजबूत रिश्ता है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का। कैसा रिश्ता? अपने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलना, उस मजबूत रिश्ते की बात कर रहा हूं। लिखा हुआ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वश में नहीं किया, उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता यहोवा परमेश्वर के हाथों में अपने आप को अधीन रखा। लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ, वन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। एक खुद परमेश्वर का इकलौता पुत्र बन के हमारे बीच में एक परमेश्वर का रूप धारण करके पुत्र आत्मा की सामर्थ को लेके वो बिना पाप के आया और बिना किसी ऐसे संबंध के आया और पुत्रताई के साथ आया और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मतलब वो मनुष्य की समानता, हमारे जैसे एक मनुष्य की तरह हमारे सामने समान हो गया और उसने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ रखा। हालेलुया। और वो मजबूत रिश्ता था। उसने परमेश्वर के कामों को, उसकी बुलाहट को जो परमेश्वर ने उसको दिया था, उस वचनों में जो भविष्यवाणियां किया थी, उन भविष्यवाणियों को पूरा किया। क्योंकि एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ, अब सब कुछ मसीह में सब नए हैं, नए हो चुके हैं, नई सृष्टि है। तो नई सृष्टि तभी हो सकती है जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हो। अब्राहम का संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत था और एक जगह पे जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तू लूत से अलग हो जा तो तू ब्लेस होगा, क्योंकि लूत की वजह से कि तुम्हारे जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं आ पा रही है। और पहले अब्राहम ने लूत को बोला कि हे लूत, तू जिस जगह पे तू जाएगा, अगर तू दाईं ओर जाएगा तो मैं उसकी ऑपोजिट, मतलब उसके सामने साइड जाऊंगा मैं, अगर तू दाईं जाएगा तो मैं बाईं जाऊंगा। और अब्राहम ने
लूत को बोला कि पहले तेरी है, तू चुनना कौन सी जगह चुननी है। पर लूत का रिश्ता परमेश्वर के साथ तो था, पर इतना मजबूत नहीं था जितना अब्राहम का था, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर खुद चलाते थे उसको, वो उसको मित्र बोला था अपना। और लूत ने क्या किया, उसने सदोम और अमोरा की वो साइड चुन ली जहां पे बिल्कुल साफ था, बिल्कुल समतल इलाका था, कोई वहां पे मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। आज हम एक चर्च के लिए जगह खरीदते हैं और वहां पे झाड़ियां लगी हुई हैं, और क्या हम करेंगे, क्या झाड़ियों में जाके बैठ जाएंगे? नो, हम उसको सफाई करनी पड़ेगी हमें, तभी जाके उसके ऊपर हम परमेश्वर का सुसमाचार, उसका चर्च खोल सकते हैं, भवन खोल सकते हैं। और लूत ने क्या सोचा कि मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको बिना मिलाया सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसको समतल इलाका ऐसा मिल चुका था कि वहां पे मुझे को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, और मैं वहां पे जाके अपना तंबू लगा लूंगा और अपना कामकाज शुरू कर लूंगा। और एक दिन क्या हुआ, और अब्राहम ने क्या किया, क्योंकि अब्राहम का रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत था, और उसके ऑपोजिट गया और वो जंगल में गया। और जंगल में क्या था, ऊंट कुटारे थे, झाड़ियां थी, कांटे थे, पेड़ पौधे थे, और उनको हटाने के लिए बहुत समय, बहुत परिश्रम करना पड़ा था उसको। और वो परिश्रम, वो ज्यादा मेहनत करने से पहले उसने क्या किया, अब्राहम ने पहले परमेश्वर को बलिदान दिया, वेदी बनाई और वेदी के ऊपर बलि दी, क्योंकि पुराने समय में बैल और बकरों की बलि दी जाती थी। और अब्राहम ने पहले वेदी बनाई, उस वेदी को पवित्र किया, और उसके ऊपर जल छिड़का, उसको पवित्र किया, और उसके ऊपर एक अच्छा बैल, उसको वध करके उसका मांस उसके ऊपर रखा और उसको वेदी परमेश्वर के नाम पे चढ़ाई। क्योंकि अब्राहम को पता था कि मेरा अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होगा तो मेरे को ज्यादा परिश्रम करने की कोई ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक दिन क्या हुआ, जब सदोम और अमोरा में पहले ही परमेश्वर मलिक सिद्दीक, जो कि प्रभु यीशु मसीह पहले ही से हैं, अगर हम ध्यान से जब अब्राहम और लूत की उस बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें जब सदोम और अमोरा में जब वो आके गोले गिरे थे आसमान से, और उस टाइम अब्राहम के साथ कौन खड़ा था, मलिक सिद्दीक, मतलब उसका नाम कौन था, प्रभु यीशु मसीह खुद थे। और अब्राहम ने जब वो लूत वहां से बच के आ चुका था, परमेश्वर के वहां पे परमेश्वर के दूत जहां के परमेश्वर के जन गए और लूत और उसके परिवार को लेके आ रहा था वापस, और वो बच चुका था। और अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने अपना सब कुछ, अपनी दशमांश दिए, अपनी कमाई में से सब कुछ, चाहे वो बैल था, चाहे वो बकरी थे, चाहे वो कुछ भी था, उसमें सब समय से सब कुछ उसने दशमांश दिया परमेश्वर को, मतलब भेंट चढ़ाई। क्योंकि अब्राहम का रिश्ता मजबूत था। और लूत को एक दिन वो सारा हरजाना उठाना पड़ा, उसका सब तंबू सब कुछ वहां पे जल गया, खत्म हो गया, और उसको जीरो होके आना पड़ा वापस। हालेलुया, उसको जीरो होके आना पड़ा। अब्राहम का रिश्ता मजबूत था और तभी वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। जब हम वचन में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्यों? रिश्ता मजबूत रखा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ। उन्होंने कभी अपने आप को दूर नहीं होने दिया परमेश्वर के रिश्ते से। दिन रात अगर प्रभु यीशु से अपने चेलों को बोलते कि तुम यहां पे मेरी वेट करो, मैं प्रार्थना करके आ रहा हूं, और वो सारी रात प्रभु यीशु से प्रार्थना करते थे, मतलब परमेश्वर के साथ अपना रिश्ते को मजबूत करते थे। और उसी रिश्ते मजबूत होने के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। हालेलुया। तीसरे मुर्दों में से जी उठे थे वो, क्योंकि उन्होंने प्रभु परमेश्वर के कहे हुए रास्ते के ऊपर चले। उनकी जो सब भविष्यवाणी की हुई थी, उन सब भविष्यवाणी को पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने आके।
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई भी ऐसा दोष नहीं पाया गया था, क्योंकि बहुत से लोगों ने जब क्रूस पर चढ़ाना था प्रभु यीशु मसीह को, और कोई भी दोष उनके ऊपर पाया नहीं गया था, कोई भी दोष। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने पर थे और उनके साथ दो बंदे और भी थे जो क्रूस पे चढ़ाए गए थे, जो दो डाकू थे, और एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में, और बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह बीच में थे। और वो इतना बुरा भद्दे शब्द बोल रहे थे प्रभु यीशु मसीह को कि अगर तू मसीह है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र कहला रहा है तो हमें भी बचा और खुद भी बच जा। वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ बोल ही रहे थे, थूक रहे थे, चप्पलें फेंक रहे थे, मिट्टी फेंक रहे थे, गारा फेंक रहे थे। क्योंकि जो पुराने समय में जो काठ के ऊपर चढ़ाए जाते थे वो उसको श्रापित बोलते थे, मतलब श्रापित, ये श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना रिश्ता मजबूत रखा लास्ट समय तक, और उन डाकों को भी बोला, वो कितनी गाली गलौज कर रहे होंगे, कितने भद्दे शब्द बोल रहे थे वो दोनों, और उन्होंने ऐसे एक बोला कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, कि हमने तो इतने पाप किए हैं, इसने तो फिर भी कोई पाप नहीं किया, ये फिर भी इसको क्रूस को बचलाया जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। क्या था वो? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता मजबूत था परमेश्वर के साथ, और वो कहां पे जाके बैठे? परमेश्वर के दाहिने हाथ में। हालेलुया। उनका रिश्ता मजबूत था लास्ट समय तक, क्रूस के ऊपर जान देने तक, लास्ट सांस की जान देने तक भी, लास्ट सांस तक भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की वड्याई कर रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसके रिश्ते में मजबूती देख रहे हैं। हालेलुया। जैसे जब हम 9 में पढ़ते हैं कि ना, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। सब नामों में श्रेष्ठ, मलिक सिद्दीक परमेश्वर, सब नामों में श्रेष्ठ नाम। हालेलुया। आपकी जिंदगी में आपके मुंह के वर्ड बोले हुए, मतलब शब्द, निर्धारित करते हैं आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है या नहीं। आपके वर्ड जिंदगी में निर्धारित करते हैं आपकी ब्लेसिंग लेके आने के लिए आपका रिश्ता मजबूत है या नहीं है परमेश्वर के साथ। पतरस का रिश्ता, अगर हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं, पतरस का रिश्ता मजबूत था और उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। पौलुस का रिश्ता मजबूत था और पौलुस उस अगोछे कपड़े, रुमाल उसके बदन के ऊपर लगा के और लोगों को छुआते थे, टच करते थे और लोग चंगे हो जाते थे। क्या था? रिश्ता मजबूत था। पतरस ने, उसके चेलों ने अपना रिश्ता मजबूत रखा और आज उनके नाम गिने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले, 12 चेले। क्या आपका रिश्ता वचन के साथ मजबूत है? क्या आपका रिश्ता प्रार्थना के साथ मजबूत है? क्या आपका रिश्ता उपवास के साथ मजबूत है? क्या आपका रिश्ता आपके वर्ड बोले हुए निर्धारित करते हैं आपकी ब्लेसिंग को लेके आने के लिए? आपके शब्द आपकी परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाता है। शब्द आपके मुंह के वर्ड बोले हैं। हालेलुया। अब्राहम का रिश्ता मजबूत था तो वो एक बेस्ट जगह पे गया, बेस्ट जगह पे, सब कुछ उसको बेस्ट मिला, सब कुछ। पौलुस का रिश्ता मजबूत था और किसी भी जगह में वो सबसे ज्यादा पौलुस ने प्रचार किया, सबसे ज्यादा पौलुस ने कलीसियां खड़ी की। वो तभी हो सकता है जब उसके ऊपर एक परमेश्वर की दी हुई ग्रेस हो, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो। यहोशू
अगर हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं, यहोशू का रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत था और वो शहद और दूध वाले ऐसे स्थान में गया जहां पे किसी चीज की कमी नहीं आ रही थी। यहोशू, उसका रिश्ता मजबूत था और वो भी एक अच्छे शहद और दूध वाले नगर में गया, उस देश में गया जहां पे किसी चीज की कमी नहीं थी। जब मैं लास्ट में पढ़ते हैं 10 फिलिपियो 2 उसकी 10 में पढ़ते हैं कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। अब यहां पे बोला कि हर, चाहे ऊपर है चाहे नीचे कहीं भी है, वो यीशु नाम के घुटने टेकें और एक एक जीव प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करे। हम क्यों अंगीकार करेंगे? क्योंकि हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। उसने हमें चलना सिखाया, उसने हमें अच्छा कैरेक्टर, अच्छे चरित्र हमारा सिखाया और उसी चरित्र के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है। हालेलुया। अगर हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं और मूसा का परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत था, उसने हजारों रूहों को बचाया, इजरायलियों को निकाल के लेके आया फिरौन की चुंगल से, उसके हाथों से। समुद्र के 2 भाग किए, करने वाला परमेश्वर है, पर मूसा के साथ परमेश्वर का रिश्ता मजबूत था। हालेलुया। मजबूत रिश्ता परमेश्वर के साथ आपकी जिंदगी में हर बंधन, बीमारियां, जादू टोने, अंधकार की शक्तियां, हर एक चीज को फिनिश। आपका मजबूत रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ है, आप बाइबल बताती है, कोई भी कैरेक्टर निकाल लो, कोई भी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ले लो, चाहे सैमसन का ले लो। सैमसन के साथ परमेश्वर ने वादा किया था कि तू अपने बालों के ऊपर छुरा नहीं फैलने देगा तो मैं तुमको और बल प्रदान करता जाऊंगा। जैसे जैसे उसके बाल बढ़ते जा रहे थे, उसका बल बढ़ता जा रहा था, जब तक उसने उस कहे हुए रिश्ते के ऊपर, मतलब बोली हुई बात के ऊपर उसने मनन किया और ध्यान रखा, अपने बालों को छुरा नहीं फेरा, काटे कटवाए नहीं, और वो बल पाता रहा। क्योंकि उसने जब तक रिश्ता मजबूत रखा और वो परमेश्वर में बढ़ता गया, और कहीं भी जाता था वो हजारों लोगों को वो एक गधे की जबड़े की हड्डी के साथ ही वो मार देता था, गिरा देता था सब लोग, क्योंकि उसने जब तक रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत रखा हुआ था और वो बल पाता जाता था। अगर हम दाऊद का कैरेक्टर देख लें, दाऊद जब भी लड़ाइयां लड़ने जाता था और उसका रिश्ता मजबूत होता था परमेश्वर के साथ और वो लड़ाई जीत के आता था हमेशा। सुलेमान का कैरेक्टर देख लो, सुलेमान एक बिग ग्रेसफुल वाला राजा हुआ जिसके पास सबसे ज्यादा धन दौलत थी, उसके पास विवेक था, उसका मन शुद्ध था, और बहुत से तरह तरह के प्रांतों के राज्य के लोग और राजा आते थे उसके पास, सुलेमान के पास आते थे और उसे बहुत सारे ऐसे अच्छे किस्से सुनते थे। अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी होती तो वो सुलेमान से बोलते थे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम कैसे दूर करें, और सुलेमान उनको बताता था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा था सुलेमान के ऊपर, रिश्ता मजबूत था सुलेमान का परमेश्वर के साथ। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता, तो हर एक चीज परमेश्वर आपको स्वर्ग से प्रोवाइड करेगा, स्वर्ग से, हेवन से। अगर आपके रिश्ता नहीं हो रहा है तो आपको हेवनली रिश्ता आएगा। आप बांझपन नहीं हो रहे हो, आपका बांझपन दूर होगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप नौकरी नहीं, आपकी नौकरी अच्छे से नौकरी नहीं लग पा रही, आपको परमेश्वर बेस्ट नौकरी देगा। आपका अच्छा मकान नहीं बन पा रहा है, रुका हुआ है, वो भी परमेश्वर अच्छा करेगा।
पहले आप परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करके देखो मेरे भाई बहनों। मजबूत रिश्ता, परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध, एक बिग ग्रेस, एक बड़ी गवाही के साथ आना। हालेलुया। इन लॉकडाउन के दिनों में हमने बहुत से घरों में जाके विजिट की, 3-4 महीने से लगातार विजिट की, लगातार। और अब और भी हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं कि हमने घर में विजिट करवानी है। और जिन जिन के घरों में विजिट की गई है, आप उनसे पूछ के देखो उनके घर में कैसे चेंजेस आए हैं। बिग चेंजेस, बिग। बहुत सी गवाहियां हैं और आप सुनोगे आने वाले समय में। हम उन गवाहियों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं। लोगों के घर में जाके उनकी वीडियो टेस्टमनी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वीडियो टेस्टमनी दे जल्दी जल्दी, क्योंकि हजारों की तादाद में गवाहियां बन चुकी हैं विजिट के द्वारा, इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा। क्यों? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ आपने मजबूत रखा हुआ है और उसी रिश्ते के साथ आप बढ़ पा रहे हो और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर जुम्मश करके आपकी हेल्प कर रहा है। तो कैसे आपकी जिंदगी में कोई अंधकार की शक्ति काम कर लेगी या बंधन काम कर लेंगे? नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है, उसके साथ रिश्ता मजबूत है। अब्राहम का रिश्ता मजबूत था परमेश्वर के साथ। वो सबसे बड़ा मोहब्बत करने वाला परमेश्वर के साथ और धनवान व्यक्ति बना। मूसा का रिश्ता मजबूत था परमेश्वर के साथ, उसने लाखों करोड़ों रूहों को बचाया। यहोशू का रिश्ता मजबूत था परमेश्वर के साथ, और यहोशू एक अच्छे नगर में गया, एक दूध और शहद वाले नगर में गया। पतरस का परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत था और उसकी परछाइयां पड़ती थी, उसकी परछाई से लोग उसकी परछाई से चंगे हो जाते थे। पौलुस का रिश्ता मजबूत था परमेश्वर के साथ और उसके बदन से ऐसे रुमाल छुआते थे और लोगों के ऊपर डाल देते थे, ऐसे खोल के डाल देते थे और लोग चंगे हो जाते थे, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता मजबूत रखा हुआ था। पतरस कहीं भी जाता था, लंगड़े चलते थे, अंधे चंगे हो जाते थे, बांझपन दूर हो जाता था। हालेलुया। अब कोई भी कैरेक्टर देख लो, जिस कैरेक्टर ने परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत रखा और उसके बीच में हो गए, परमेश्वर ने अद्भुत काम करके दिखाए, अद्भुत। और मैं चाहता हूं कि आज का वचन आपकी लाइफ में एक मजबूत रिश्ता बनाए और आप मजबूत रिश्ते के साथ परमेश्वर के कामों को करना शुरू करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उन्होंने अपना अच्छा रिश्ता रखा परमेश्वर के साथ। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाके बैठे और सारे अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिए। हालेलुया। एक गुड रिश्ता परमेश्वर के साथ, अच्छा रिश्ता रखना, परमेश्वर की सब सामर्थ को, उसकी योजनाओं को अपनी जिंदगी में एक्टिवेट करवाना, एक्टिवेट। हालेलुया। मजबूत संबंध, मजबूत रिश्ता, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, उपवास के साथ और लगातार चर्च में बने रहने के साथ और परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते रहने के साथ और अपनी कैरेक्टर को परमेश्वर की उस दीनता में रखना, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो सके, संबंध मजबूत हो सके। और जब परमेश्वर की ओर से जो योजना हमारी जिंदगी में होती है ना, वो जो योजना फिर छोटी नहीं होती, वो बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं। फिर उन योजनाओं को लोग देखते हैं और फिर वो आपकी ओर उंगली करके बात करते हैं कि वो देखो, हाथ करके बात कि वो जा रहा है परमेश्वर का जन। वो तभी आपको ऐसा हो सकता है जब आपका संबंध, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।
आज का वचन परमेश्वर आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए, फल लेके आए। और मैं जानता हूं जब आप ये वचन अपने घरों में मनन करोगे और प्रार्थना में लेके जाओगे और ये वचन आज का आपको एक परमेश्वर के साथ संबंध, उसका रिश्ता मजबूत होना सिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत रखना और उसकी ग्रेस को अपने ऊपर लेना। हालेलुया। ध्यान रखना कि आपके वर्ड कैसे होने चाहिए, ब्लेसिंग वाले होने चाहिए, मुंह का गिकार अच्छा होना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर की ओर से जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है और वो रखा हुआ आपकी जिंदगी में जल्दी मिलने पाए और उसमें देरी ना लगे। देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारा संबंध, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं। अपने रिश्ते को, संबंध को मजबूत बनाओ, जैसे पौलुस, पतरस, यहोशू, अब्राहम, इन सब कैरेक्टर को देखते हैं, इन्होंने मजबूत बनाया, रिश्ता मजबूत रखा। उसी तरह हम भी अपना रिश्ता मजबूत रखें परमेश्वर के साथ, ताकि हम आने वाली प्लानिंग जो परमेश्वर की ओर से है उसको हम पूरी कर सकें। हालेलुया। आप देखोगे मेरे भाई बहनों, आने वाले समय में अद्भुत काम होते हुए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिसकी चलाई हम चल रहे हैं, जिसकी चलाई ये मिनिस्ट्री चल रही है, ये सेवकाई चल रही है, और वही पुत्र, परमेश्वर का पुत्र आत्मा हमें गाइड कर रहा कि आने वाले समय में बहुत सी रूहें आएंगी और बचेंगी, बहुत सी हजारों की तादाद में भीड़ें आने वाली हैं। हालेलुया। तो ये भीड़ तभी इकट्ठी हो सकती है जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आओ अपने आप को तैयार करो, लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। अपने आप को तैयार करते हुए थैंक यू जीसस। अपने आप को तैयार करो, प्रार्थना में चलते हैं। पहले हम वर्शिप में चलेंगे। वर्शिप करें। पाकिरु यहोवा दा, पाकिरु मसीहा दा, पाकिरु यहोवा दा, पाकिरु सॉन्ग चेंज करो। यीशु नाम दी करा मैं बंदगी, तू ऊंची ऊंची गा बंदे आ। यीशु नाम दी करा मैं बंदगी, तू ऊंची ऊंची गा बंदे आ। यीशु नाम दी करा मैं बंदगी, तू ऊंची ऊंची गा बंदे आ। यीशु नाम दी करा मैं बंदगी, तू ऊंची ऊंची गा बंदे आ। यीशु जीवन दा दरिया, सारे सा बंदे आ। यीशु नाम दी करा मैं बंदगी, तू ऊंची ऊंची गा बंदे आ। यीशु नाम दी करा मैं बंदगी, तू ऊंची ऊंची गा बंदे आ। यीशु नाम दी करा मैं बंदगी, तू ऊंची ऊंची गा बंदे आ। यीशु नाम दी करा मैं बंदगी, तू ऊंची ऊंची गा बंदे आ। सब बजाओ, ये तालियां सब बजाओ। यीशु मसीह है सबदारा कानून पर दे जाओ। यीशु मसीह है सबदारा कानून पर दे जाओ। आगे बंदे आ गुनाह वाले कपड़े, आगे बंदे आ गुनाह वाले कपड़े, तू यीशु को ले आ बंदे आ। यीशु नाम दी करा मैं बंदगी, तू ऊंची ऊंची गा बंदे आ। यीशु नाम दी करा मैं बंदगी, तू ऊंची ऊंची गा बंदे आ। यीशु जीवन दा दरिया, यीशु जीवन दा दरिया, ले उते सारे सा बंदे आ। यीशु नाम दी करा मैं बंदगी, तू ऊंची ऊंची गा बंदे आ। यीशु नाम दी करा मैं बंदगी, तू ऊंची ऊंची गा बंदे आ। यीशु जीवन दा दरिया, यीशु जीवन दा दरिया, यीशु जीवन दा दरिया, यीशु जीवन दा दरिया, ले उदे सारे सा बंदे आ। यीशु नाम दी करा मैं बंदगी, तू ऊंची ऊंची गा बंदे आ। यीशु नाम दी करा
तैयार करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिपारा खस्सा रबारा बुंदरो तुलसी बिया नंबरियंदा रबारा खंडरिया सुकलो और जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू महान है मेरे पिता, तेरे जैसा कोई नहीं सामर्थी पिता। तू बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर। हम आपकी आत्मा के साथ सामर्थी पिता परमेश्वर आपके साथ एक मन होते हैं सामर्थी पिता परमेश्वर। तेरी अनॉइंटिंग, तेरी ग्रेस, तेरी सामर्थ्य जुड़ते हैं सामर्थी पिता परमेश्वर मेरे खुदा परमेश्वर। जितने भाई बहन सामर्थी पिता परमेश्वर आज का जो वचन ये आराधना प्रार्थना सुने सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इनकी जिंदगी में मेरे पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ काम करे मेरे खुदा परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति सामर्थी पिता परमेश्वर की जिंदगी में काम न करे सामर्थी पिता खुदा परमेश्वर। इनके साथ तेरा रिश्ता मजबूत होने पाए सामर्थी पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता बहुत से ऐसे अंधकार की शक्तियां वो जादू टोने हैं सामर्थी पिता परमेश्वर जो हमारे तेरा प्रभु यीशु से हमारे बीच में हमारे रिश्ते को सामर्थी पिता परमेश्वर मजबूत नहीं होने देते सामर्थी पिता। और मेरे खुदा परमेश्वर तेरी सामर्थ काम करे सामर्थी पिता परमेश्वर। आज की मीटिंग के द्वारा, आज की इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी अनॉइंटिंग इनके घरों में जाए, तेरी ग्रेस इनके घरों में जाए सामर्थी पिता परमेश्वर। इस मीटिंग की ग्रेस सामर्थी पिता परमेश्वर के घरों में जाए सामर्थी पिता परमेश्वर। हर वो अंधकार की शक्तियां, हर वो जादू ने प्रभु यीशु तेरे नाम से जले, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से जले। हर वो बीमारियां, हर वो जादू टोने प्रभु यीशु मसीह उनके घरों में काम कर रहे मेरे सामर्थी पिता। आज प्रभु यीशु तेरे नाम से वो जाते रहे, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से जाते रहे सामर्थी पिता। अपने लहू का छिड़काव सामर्थी पिता परमेश्वर के घरों में कर दे मेरे खुदा परमेश्वर। इनकी लाइफ में कर दे, इनकी लाइफ जो मेरे सामर्थी पिता वीरान पड़ी है प्रभु यीशु मसीह वो लाइफ प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति के साथ सामर्थी पिता परमेश्वर जुम्मश में आए सामर्थी पिता परमेश्वर को। कि मेरे पिता तेरा आत्मा जुम्मश करने वाला आत्मा है सामर्थी पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा जुम्मश कर इनकी जिंदगियों में जाए, इनकी बॉडियों में जाए, इनके हर वो कोने में जाए सामर्थी पिता परमेश्वर। इनकी जिंदगी के हर कोने में जाए सामर्थी पिता परमेश्वर। ओ मेरे खुदा परमेश्वर तू महिमा से भरा हुआ, तू अनुग्रह से भरा हुआ, तू जलाल से भरा हुआ परमेश्वर सामर्थी पिता। तेरा जलाल प्रभु यीशु मसीह इनके ऊपर आने दे सामर्थी पिता परमेश्वर। तेरी रहमत, तेरी दया इनके ऊपर आने दे सामर्थी पिता परमेश्वर। और सामर्थी पिता परमेश्वर मेरे पिता जो भी गंदी आत्माएं सामर्थी पिता परमेश्वर मेरे सामर्थी पिता आपके साथ हमारा रिश्ता मजबूत करने के लिए रोकते हैं सामर्थी पिता, उनके ऊपर होली गोस्ट की फायर उतरे सामर्थी पिता और वो जले अंधकार की शक्ति, वो जले तेरी आग के द्वारा सामर्थी पिता परमेश्वर। होली गोस्ट की आग उतरे फायर उतरे सामर्थी पिता परमेश्वर और वो जले अंधकार की शक्तियां सामर्थी पिता परमेश्वर मेरे सामर्थी पिता। होली गोस्ट की फायर उतरे सामर्थी पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता तेरा आत्मा भस्म करने वाली आग है। हे मेरे पिता परमेश्वर तेरी भस्म करने वाली आग इनकी जिंदगियों में जाए सामर्थी पिता परमेश्वर। वो वीरान जिंदगियां, वो सूखी जिंदगियां सामर्थी पिता, जो सूखे रिश्ते मेरे सामर्थी पिता उनकी जिंदगियां सूखी पड़ी है, जो उनके पेट प्रभु यीशु मसीह गर्भ में फल नहीं लेके आने सामर्थी पिता, उनके गर्भ सूखे पड़े हैं। आज प्रभु यीशु मसीह तेरी आग के द्वारा सामर्थी पिता सब फलवंत हो जाए, सब हरे भरे हो जाए सामर्थी पिता परमेश्वर। मेरे पिता जितने भी ये प्रार्थना सुन रहे सामर्थी पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह तेरी आत्मा जुम्मश करे कार्य करे सामर्थी पिता। इनका रिश्ता आज प्रभु यीशु मसीह मजबूत होने जाए सामर्थी पिता परमेश्वर। इनका रिश्ता आज मजबूत हो सामर्थी पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी ग्रेस के द्वारा सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मेरे सामर्थी पिता जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब ने सामर्थी पिता परमेश्वर तेरे साथ रिश्ता मजबूत रखा सामर्थी पिता, तूने उनको ऊंचा किया मेरे पिता। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह आज अपने लोगों को ऊंचा कर सामर्थी पिता परमेश्वर, ताकि मेरे खुदा परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करने पाए, तेरे नाम को जलाल देने पाए सामर्थी पिता। हमारी जिंदगियों से प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को महिमा मिले सामर्थी पिता परमेश्वर। तू महिमा से भरा हुआ, तो करुणा से भरा हुआ सामर्थी पिता परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। और मेरे खुदा परमेश्वर हमारी प्रार्थना आराधना को सुन सामर्थी पिता परमेश्वर। मैं सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिनको प्रॉब्लम है सामर्थी पिता परमेश्वर, दुख दर्द है, बीमारी है प्रभु यीशु मसीह, आज इस प्रार्थना के द्वारा सामर्थी पिता परमेश्वर के घरों में मेरे प्रभु यीशु मसीह वो हर वो जादू टोना, हर वो गंदी आत्मा छोड़ के जाती रहे सामर्थी पिता परमेश्वर। तेरे दूत जान के घरों में, तेरे एंजल्स इनके घरों में जाए सामर्थी पिता परमेश्वर, और वो हर गंदी आत्मा को, हर बीमारी को डांटे और वो जाती रहे सामर्थी पिता परमेश्वर तेरी आग के द्वारा सामर्थी पिता परमेश्वर। होली गोस्ट की फायर के द्वारा सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरे दूतों के द्वारा सामर्थी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरी इस महिमा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए सामर्थ्य, तेरी सामर्थ के लिए प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के लिए, आज के सुंदर इस ग्रेस के लिए, तेरी सामर्थ के लिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद का बलिदान प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में अर्पण करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर।
तू महिमा से भरा हुआ, तू अनुग्रह से भरा हुआ, तू जलाल से भरा हुआ परमेश्वर है। ये सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा जलाल इनके ऊपर आने पाए सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह, तरह इनके साथ तेरा रिश्ता मजबूत होने पाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जैसे इब्राहिम, इसहाक, याकूब का रिश्ता मजबूत था मेरे पिता, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह इनका रिश्ता भी आज के बाद मजबूत होने पाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। आपका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र और जलाली बड़े नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद की भेंट देते हुए प्रभु यीशु मसीह को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया करते हुए बार बार हालेलुया, अपने घरों में जोर जोर से हालेलुया, हालेलुया के नारे लगाते हुए हालेलुया को पुकार, हालेलुया, 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 हालेलुया करते हुए। और हालेलुया करते करते आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य उतरेगी। इसका आपका रिश्ता, जो अंधकार की शक्तियां आपको रिश्ते में बंधन डाल रही हैं, और वो बंधन खुलेंगे और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होने पाएगा। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आज की इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित करे। जब गॉड ब्लेस यू परमेश्वर की ओर से है तो आपको कोई कर्ज नहीं कर सकता। हालेलुया। नेक्स्ट संडे प्रभु भोज मीटिंग होगी और सबने अपने अपने घरों में प्रभु भोज की तैयारी करनी है, तैयारी रखनी है, और तेल और पानी अपने पास रखना है तैयार करके। और नेक्स्ट संडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग भी होगी साथ में, और आप देखोगे आपके जीवन में प्रभु यीशु से अद्भुत अद्भुत काम करेंगे, क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं परमेश्वर की हजूरी में नेक्स्ट संडे फुल ग्रेस के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको प्यार भरी जय मसीह।